हेलो फ्रेंड, देसी फूड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे खिचड़ी। तो यहाँ पे सब्जी मिक्स करके खिचड़ी बनाएंगे। इसके लिए हमने 4 प्रकार की दाल ली है। रहर, मसूर, मूंग और चना दाल। तो सभी आधी आधी कटोरी में ली है हमने और इन सभी को चुनकर साफ कर लिया है। अब इसे कुकर में डालेंगे और डालकर इसे 2-3 बार अच्छे से धो लेंगे। तो चलिए सभी को धो लेते हैं। तो इसे 2-3 बार अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लेंगे। तो धोने के बाद इसे 1 कप पानी डालेंगे, 1 से 1.5 कप पानी डालेंगे और नमक डालेंगे और हल्दी डालेंगे और उसके बाद इसे ढककर रख देते हैं गैस पे। 4 से 5 सीटी लगने तक इसे पकाएंगे। तो अब यहाँ पे इसके लिए हमने छोटे दाने वाली चावल ली है और यहाँ पे सब्जी ली है। तो चलिए सारे सब्जियों को काट लेते हैं और काट कर धो लेंगे। तो यहाँ पे हमने बैगन लिया है, पत्ता गोभी लिया है, मटर, आलू और प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और हरे मटर है। तो उसको उबाल लेंगे। आलू और मटर हमने उबाल कर लिया है यहाँ पे। तो चलिए सब्जियों को बारीक बारीक काट लेते हैं। तो बैगन को काट लिया हमने। अब जो है पत्ता गोभी, इसे भी काट लेंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस इसमें से 1/4 के बराबर डालेंगे। तो इतना ही हम डालेंगे। तो इस तरह से इसे भी बारीक काट लेते हैं। यहाँ पे हमारी कुकर में 4 सीटी लग चुकी हैं। 1 सीटी और लगने देते हैं, तब तक और भी काम कर लेते हैं। यहाँ लहसुन की कलियाँ छील लेंगे, प्याज छील लेंगे और सभी को छीलकर बारीक काट लेंगे। तो यहाँ पे एक मीडियम साइज की प्याज लिए हैं और सब्जी को इस भूनेंगे अच्छी तरह से। तो चलिए हम यहाँ पे प्याज को काट लेते हैं। फ्रेंड, इस तरह से बनाएंगे ना तो सभी मांग मांग के आपसे खाएंगे खिचड़ी। तो ये मसाले वाली खिचड़ी सभी को पसंद आती है। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। कढ़ाई रखेंगे गैस पे, उसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल, 1/4 चम्मच जीरा, 2 तेज़पत्ता और प्याज जो हमने काट के रखी थी बारीक, उसे डाल देंगे और 3-4 हरी मिर्च को चीरा लगा के डाला है हमने। अब यहाँ पे 5 से 6 लहसुन की कलियाँ जो मोटे मोटे काट के ही हमने डाले हैं और अदरक को भी काट कर डाल दिया है। अब इन सभी को 2 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद डाल देते हैं बैगन। बैगन को भी थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। उसके बाद डालेंगे पत्ता गोभी जो हमने काट के रखा है, उसे भी डाल के 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनते हैं। तो चलिए इस तरह से सब्जियों को अच्छी तरह से भूनेंगे, पकने देंगे, मीडियम आंच रखेंगे ताकि धीरे धीरे हमारी सब्जियां भूनती रहेंगी। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने डाला है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर। तो इन सभी मसालों को भी अच्छी तरह से भूनकर पकाएंगे। तो इस तरह से इन्हें भूनते हैं 2 से 3 मिनट तक। मसाले को भी अच्छी तरह से भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें आलू को हमने काट कर डाल दिया है। उबले हुए आलू हैं, काट के छोटे छोटे टुकड़ों में इसे भी डाल दिया। अब इसे भी भूनते हैं। तो चलिए आलू भुन गई हैं मसालों के साथ। अब यहाँ पे ऐड करते हैं टमाटर। तो 2 टमाटर हमने लिए थे, उसे भी भून डाल देते हैं। डालकर इसमें नमक भी डाल देंगे ताकि ये टमाटर अच्छी तरह गल जाए। तो चलिए टमाटर को डालने के बाद हमने नमक भी डाल दिया। इसे भी पकने देते हैं। नमक डाल दिया है तो अच्छी तरह से पक भी जाएंगे और गल भी जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे मटर। तो मटर भी हमने उबाल के रखा है। तो चलिए इस मटर को इस साथ में सब्जियों को अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो इसे 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे ताकि मसाले के साथ अच्छी तरह से सब्जियां भून जाए और पक भी जाती हैं। तो यहाँ पे सब्जी हमारी बन चुकी हैं। अब रखेंगे गैस पे एक पतीले में पानी और पानी को गर्म होने देते हैं। तब तक हम अपने चावल को धो लेते हैं। पानी हमारी यहाँ पे गर्म हो चुकी है। चावल को धो लिया हमने। अब इसमें डाल देते हैं।
तो चावल को डालकर थोड़ी देर पकने देंगे। तो फ्रेंड इस तरह से अगर आप खिचड़ी बनाएंगे ना तो सभी खाएंगे, बच्चे बड़े सभी को पसंद आती हैं खिचड़ी। ये मसाले वाले सब्जी वाली सब खिचड़ी जो है वो सभी लोग पसंद करते हैं। वैसे प्लेन खिचड़ी तो सभी को पसंद आती नहीं है, हमारे घर में ही नहीं खाते हैं लोग। तो सब्जी डाल के बनाएं तो इस तरह से सभी को पसंद आएगी। तो यहाँ पे हमारे चावल में उबाल आ गई हैं। तो अब इसमें हम दाल जो हमने पका कर रखा था उसे डाल देते हैं, और यहाँ पे जो हमारे बर्तन में लगे हुए हैं उसमें से इसी में से थोड़ा पानी ऐड करके उसे डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने अब चावल के अकॉर्डिंग डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, और आधी चम्मच के बराबर नमक डाला है हमने, और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, ताकि खिचड़ी बनने के बाद हमारे रंग फीके ना पड़े खिचड़ी के। तो अब इसे पकने देते हैं। तो आंच मीडियम ही रखेंगे और धीरे धीरे इसे पकने देते हैं। जब इसमें भी उबाल आ जाए और आधे पक जाएंगे चावल, जब आधे पक जाए तो ये जो हमने सब्जी भून कर रखा था उसे ऐड कर देते हैं इसी में, और इस तरह से इसे भी अब 5 मिनट और पकने देंगे। तो चलिए सब्जी को हमने डाल दिया है यहाँ पे, और इसे अब चला चला के पकने देते हैं। तो अच्छी तरह जब पक जाएंगे तब इसे देख तड़का लगाएंगे हम। तो यहाँ पे लीजिए खिचड़ी अब पकने वाली है, अभी नहीं पकी है लेकिन अब पक जाएगी। तो इस तरह से आप भी खिचड़ी बनाएं तो सभी को पसंद आएंगी। सब्जी मिक्स खिचड़ी और प्लेन खिचड़ी तो हर कोई बना के ऐसे खाते हैं, लेकिन सभी को पसंद नहीं आती है। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो सभी को पसंद आएगी। देखिए हमारे अब यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ कि चावल पकी हैं कि नहीं। तो चावल पक चुकी हैं यहाँ पे। तो चलिए 2 मिनट के लिए और थोड़ी सी चावल को गलने देते हैं। तो लीजिए अब हमारी खिचड़ी तैयार हो गई है। अब इसमें लगाएंगे हम तड़का। तो यहाँ पे हम कढ़ाई में ही डाल देते हैं घी। 1 बड़ी चम्मच घी डाला है हमने, और उसमें डालेंगे जीरा। जीरा तड़कने देंगे, जीरा तड़क जाए तो डालेंगे लहसुन की कलियाँ और अदरक जो हमने बारीक काट के रखी थी, और इसे भी अच्छी तरह भूनेंगे। अब डाल देते हैं 2 लाल मिर्च। तो यहाँ पे ये भुन गई हैं लहसुन और अदरक। तो अब चलिए खिचड़ी में हम तड़का लगा देते हैं। तो यहाँ पे खिचड़ी में तड़का लगा के अच्छी तरह से मिला देंगे। तो खिचड़ी तैयार हो गई, टेस्टी चटाकेदार खिचड़ी सब्जी वाली। तो इस तरह से आप भी बनाएं, सभी को पसंद आएंगे आपके घर में भी, और हर कोई खाएगा। तो चलिए अब खिचड़ी के साथ क्या क्या खाने हैं वो भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ तो हमने सब्जी पहले से ही बना लिया है, मशरूम की सब्जी है, और यहाँ पे पापड़ छान लेते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी खिचड़ी बन चुकी हैं। अब चलिए फिर से चलते हैं गैस की तरफ, और गैस पर रखेंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे तेल, और झटपट हमने यहाँ पे पापड़ को छाना है। थोड़े से चिप्स छानेंगे, और इस तरह से पापड़ चिप्स अचार ले लें, दही ले लें, और घी के साथ तो हमने तड़का लगाया ही है, अगर आप चाहें तो घी ऊपर से भी डाल सकते हैं। तो इस तरह हमने पापड़ को छान लिया। अब थोड़े से चिप्स को छान लेते हैं, और ये हमारे घर के ही बने चिप्स हैं, और इस तरह से आप छान लें, और जो भी चीज़ खाना चाहें आप पकौड़ा भी बना सकते हैं। सब कुछ खिचड़ी के साथ बहुत कुछ आप बनाकर खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चिप्स भी छान लिया। अब बच्चे के डिमांड पर ये सब भी छान लेते हैं। तो चलिए इसे भी छान लेते हैं, और छान कर बच्चे लोग को दे देते हैं। वैसे मैं ये नहीं खाती हूँ, बच्चे लोग पसंद करते हैं। तो इसे निकालते हैं अब, और खिचड़ी के साथ सर्व करते हैं। तो फ्रेंड आप भी बनाएं और सर्व करें, और कैसी लगती है ये मसालेदार खिचड़ी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहाँ से देख रहे हैं ये भी लिखें। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।